ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदा स्वागत है। अज असीं पुज्ज रहे हैं आरएसपुरा और लगभग जिहड़ी किसानां दी फसल है और पक्की पूरी तरह तो तैयार हो चुकी रही है। और पर किसानां नूं एक दिक्कत जिहड़ी है बड़ी पेश आए करती है, वह बिजली दी तारां। अगर गल कीती जाए तो किसानां दे खेतां दे उपरों जिहड़ी है बिजली दी तारां जिहड़ियां ओह जाए करदियां न, पर पीडीडी विभाग जिहड़ा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे करदा। उत्थे किसानां दा यह भी आखना है कि जिहड़ी तारां काफ़ी ढिलियां न, जिहदे कारण हवा के कारण जिहड़ी है तारां आपस में टच होंदियां न, उस स्पार्किंग के कारण जिहड़ी है इनके खेतों में अग लगी जाती है और किसान की जिहड़ी मेहनत है वह सारी जलिए जिहड़ी है राख हो जाती है। अगर गल की जाए तो अगर 2 दिन पहले ही अरनिया भी इहो हादसा पेश आया, जिधर लगभग 60 एकड़ जमीन जिहड़ी है जमीन उपर जिहड़ी है फसल लाई रही वो पूरी जलिए जिहड़ी है राख हुई। इस पर गलबात करने साडे कन्नै कुछ किसान हैं, उनके कन्नै गल करते हैं कि पूरा मामला और कि दिक्कतां जिहड़ियां इस वक्त पेश किसानों नूं आए करदियां ने। जी सर, सब तो पहले तुहाडा नाम? मेरा नाम ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह तो खेतों में तारा नंगे करदियां ते क्या दिक्कतां इस वक्त? देखिए, जैसे आपने खुद देखा है कि ये तारों की हाल देख लीजिए, बिल्कुल ग्राउंड से टच हो रही है और इतनी लूज है कि आपस में स्पार्किंग करेंगे। जैसे स्पार्किंग होगी फसल सूखी पड़ी है, फसल तैयार है। 30 अप्रैल के आसपास की बात कर रहे हैं, फसल तैयार है और फसल तैयार जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी ना इस आग लगा देगी और इससे खेत नहीं जलेगा। ये आग इतनी तेजी से बढ़ती जाती है, कोई रोक नहीं सकता। और रही फायर ब्रिगेड की बात, फायर ब्रिगेड की मैं बताता हूँ। पहले फायर ब्रिगेड की बात, यहाँ से हमारा फायर ब्रिगेड या तो हमें गग्याल मिलता है या बिश्ना मिलेगा। हो सकता है भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए, आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे हम। हो सकता है फायर ब्रिगेड गाड़ी कहीं और भी आगे एंगेज हो। 4-5 गाड़ियां कितना कवर एरिया कर लेंगे वो। सरकार से हमारी सबसे पहले ये समस्या ये है कि आप तो पहले पीडीडी को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अपनी तारें बिल्कुल टच, खासकर वो तारें जो खेतों के बीच में से निकल रही हैं, बिल्कुल वो जमीन को टच कर रही हैं। हर साल जैसे आपने कुछ अभी 2 मिनट पहले बताया कि अरनिया में 60 एकड़ जमीन फसल बर्बाद हो गई। वो फसल बर्बाद नहीं, वो देश का अनाज बर्बाद हुआ है। एक किसान की उम्मीदें बर्बाद हुई हैं, किसान के सपने बर्बाद हुए, किसान का घर बर्बाद हुआ है। उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा फायर ब्रिगेड इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि एक तो 101 नंबर पे कॉल करो तो कई बार एंगेज आ रहा था, कई बार मिल नहीं रहा होता। एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए कि हर एक जगह को फायर ब्रिगेड नंबर 101 के सिवाय जो और दूसरा नंबर है वो भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए। कम से कम ये कि जितना जल्दी सोर्स ऑफ उनको कम्युनिकेशन हो, उनको इन्फॉर्म हो और इस आग को रोका जा सके। होता क्या है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आती है, आग इतनी भड़क चुकी होती है कि उसके पास पानी खत्म हो जाता है। वो दूसरी वो चला जाता है गाड़ी लेने और पानी लेने दोबारा, लेकिन तब तक वो सैकड़ों एकड़ के हिसाब से जमीन जल चुकी होती है। अगर गल की जाए तो पीडीडी की तरफों जो खेतों के कंढे जो अपने ट्रांसफार्मर भी लाए गए हैं और ट्रांसफार्मर के अगर देखा जाए झाड़ियां सुक्का घाह जो जमा हो रहा काफ़ी, उसकी साफ सफाई भी नहीं की जाए। आए दिन जी है उत्थे शॉर्ट सर्किट के कारण भी तकरीबन अगर देखा जाए अग लगने के कारण वो, पर जो विभाग है वह भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे करता। और किसान काफ़ी बार ये विभाग को भी कह चुके हैं कि जो ट्रांसफार्मर लगे रहे या तो उनकी बाउंड्री वाल कराई है या उनकी साफ सफाई की जाए या जी तारा जी जमीनों में नंगे कर दी उन्होंने कसा जाए ताकि किसानों का जो नुकसान। पर जो पीडीडी विभाग है वह भी ध्यान नहीं दे करता। सर, पीडीडी विभाग की बात ही रहने दीजिए आप। होता क्या है कि आपने जैसे कहा ट्रांसफार्मर मैं आपको बताता हूँ, हमारे इसी मोहल्ले में ना ट्रांसफार्मर जमीन पे रखा हुआ है और ये यहाँ पे लोग भैंसे वगैरह पालते हैं। इनकी कई बार भैंसें मर गई है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर से टच होती है, मर जाती है। विभाग को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है उन्हें। तारे आपने देख ली, वही ट्रांसफार्मर का हाल है। कोई उनकी बाउंड्री बॉल नहीं है, कोई इनको चलो वायरिंग ही कर दो उनकी, कम से कम या नीचे झाड़ियां उनको साफ करवा दो, कुछ करवा दो, लेकिन नहीं, सब उन्होंने राम भरोसे छोड़ रखा है, सब राम भरोसे। और हर साल देखो उनका एनुअल बजट कितना आता है कि हम मेंटेनेंस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे पास इतनी मैन पावर है, हमने इतने अस्थायी तौर पर कर्मचारी लगाए वो ये साफ कर, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। मैं फिर दोबारा विभाग से कहता हूँ, कम से कम यार खेतों में से जो जा रही हो, जो सड़कें किनारे ट्रांसफार्मर, उनको सही मेंटेन करो। किसी की जान बचे, किसी की रोजी रोटी बचे, किसी का भला हो और वो उसको भी लगे कि हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं यहाँ पे किसान की सुनवाई है। कि सरकार तो कोशिश कर रही है कि किसान की आय बढ़ाने को, लेकिन ये आगे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, अव्यवस्था फैली हुई है, ये किसान की आय को बढ़ने देते। और किसान भाई से एक छोटी सी अपील है मेरी, आप अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं। आपको 20% प्रीमियम देना है, 80% गवर्नमेंट पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए 600 रुपये कनाल है, गवर्नमेंट कहती है आप 120 पे करो, 480 रुपये हम पे कर रहे हैं, लेकिन किसान उस तरफ भी नहीं जाता। और जब उसकी फसल बर्बाद है तो फिर रोता है, चिल्लाता है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई। वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिनिमम 575 रुपये कनाल वो तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपने भैया 120 रुपये कनाल का प्रीमियम भरा होता तो डिपार्टमेंट तो छोड़ो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ तो आपको ये पीडीडी को छोड़ो,
लेकिन आपको रेवेन्यू वो जो जिस एजेंसी से आपने वो करवाया था बीमा, वो आपको बीमा कुछ देते हैं, आपका और नहीं कुछ तो कम से कम लागत मूल्य वो आपको वापस मिल सकता था। इसलिए किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं। सरकार से ये प्रार्थना है कि पीडीडी को एक सख्त संदेश दिया जाए, सख्त संदेश दिया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए। जो इस इलाके का जेई है, फोरमैन है या एडब्ल्यू, उसकी अगर उस शॉर्ट सर्किट के कारण उसकी फसल बर्बाद होती है, उसका सारा कंपनसेशन वो जेई देगा, एडब्ल्यू देगा। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਰਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ किसान जो काफी नाराज लभे करते। देखो भाई जी, 200 ग्राम का मतलब कि 200 गांव का मतलब कि अगर 1.5 किलोमीटर दो 300 किलोमीटर एरिया, तो 300 किलोमीटर एरिया दो गाड़ी कवर कर सकते हैं अगर एट ए टाइम दोनों सिरों पे उस साइड में हादसा हो जाए, ऐसा संयोग ऐसा हो जाए, क्या वो कवर कर पाएंगे? नहीं। कम से कम 10-15 किलोमीटर पे एक इनका फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए, खासकर इन दिनों में फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए, उसमें 5-5 गाड़ियां, और पानी गाड़ी की बैकअप पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए गाड़ी को पानी लेने वापस ना जाना पड़े। जब तक वो पानी लेने वापस जाती है तब तक बंटादार हो चुका होता, मलिया मेट हो चुका था फसल का। इसलिए सरकार को ये है कि फायर ब्रिगेड में भी मैन पावर बढ़ाए, अलग अलग स्टेशन बढ़ाए 15-15 किलोमीटर के रेंज पे, कम से कम कि न्यूनतम समय में वो उस चीज को कवर कर सके, और जितना न्यूनतम समय लगेगा उतनी फसल बच जाएगी। ये साफ तौर से इहो आखना है कि जिहड़ा सरकार की तरफों जो डिपार्टमेंट उसकी सख्त निर्देश दिते जान कि जिहड़ी तारां जिहड़ियां किसानां दी फसल जमीनां दे उपरों जिहड़ी जाया करदी है उनकी जिहड़ा ठीक किया जाए। और दूसरी तरफ किसानां दा भी बड़े लंबी समय तो डिमांड है कि जिहड़ा आरसपुरा इलाके भी जिहड़ी है 2 ही फायर ब्रिगेड दी गड्डियां ने, और लगभग 200 के करीब इत्थे ग्रां अगर अग लगी भी जाती है तो एक फायर ब्रिगेड की गड्डी जिहड़ी है या 2 हैं वो नाकाफी हैं अग बुझाने वास्ते। उत्थे इन्होंने प्रशासन अगे भी मांग की है कि जिहड़ी इनकी जिहड़ी सेवावती किसानां दी मांग है वो जल्द तो जल्द पूरी की जान, ताकि किसानां की भी कुछ जिहड़ी राहत है वो लभी सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क लई आरएसपुरा तो दिनेश सूद। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी कार्यक्रम तुहाडा परतिए स्वागत है। और जियां कि तुहानूं दिखा करदे हो कि मौसम जिहड़ा लगातार जिहड़ा वो बदला करदा, और किसान जिहड़ा वो खेतरें च लगा करदा, किसान की फसल जिहड़ी कणक की फसल वो पक्की तैयार होई करदी है। और पिछले दिन जिहड़ी बारिश हुई है उसलै भी किसान की फसल की जिहड़ा काफ़ी नुकसान हुआ, सारे कन्नै बड़े सारे किसान बने दे न। और इसलै किसान इ'यै कोशिश करा दे कि जिहड़ी इंदी पूरे साल की मेहनत है वो जल्दी थमां जल्दी घर पुज्जी और जिहड़ा इंदा सारा दारोमदार है वो फसलों पर डिपेंड है। और इंदी कोशिश है कि सही ढंग कन्नै फसल जिहड़ी है साढ़ी वो साफ सुथरी घर पुज्जी है, ताकि मौसम की मार नहीं उसी लग्गे। तो बड़े सारे किसान ने साढ़े कन्नै बने ने, इंदे कन्नै अस गल करने आं। केह् नाम तुहाडा? रमेश कुमार। रमेश जी, मौसम की दिक्खियै केह् लग्गा करदा कि कनेहा मौसम और किन्ना नुकसान तुहानूं जिहड़ा पिछले दिन बारिश करने होया कनक गी, और इसलै कनक तुस बड्डा कर दिओ? नुकसान तो सानू बड़ा होया कि जेह्ड़ी बारिश पहले पई है 2-4 दिन पहले पई है बारिश, एह्दे कन्नै सानू बड़ा नुकसान है, क्योंकि साढ़े जेह्ड़े कनक दा बिच जेह्ड़ी दाना ही बूटे दा बिच ही खराब होई है दाना, ओह्दे कारण कि असें इ'यां हुण दाना बिल्कुल खराब होई गेआ ते हुण असें दोबारा एह् करा दे कि बदलना दोबारा किरा पाई लेआ। अस जल्दी कोला जल्दी हुण इ'यै करा ने कंबाइन असें बुलाइयां न, कंबाइन कोला अस कनक कटा दे हैं, मगर बिच्चों दाना कुछ नहीं मिला दा। असल साढ़ा खर्चा बिल्कुल कोई खर्चा सानू नहीं कि मुड़िया, साढ़ा हिसाब किताब बिल्कुल कोई 1 रुपये का सानू बेनीफिट नहीं होया है। तो ये बिच अस इ'यै सरकार अगे दोनों हत्थ जोड़ियै अस रिक्वेस्ट करने कि भाई जिमींदार के बारे च सोचना चाहिए और इन्हें दिक्खना कि सानू कोई 1 रुपये का नुकसान फायदा नहीं होया। किन्नी मेहनत कन्नै तुस फसल लांदे और कि'यां इसी पूरे तैयार करदे हो? अस मेहनत जिसलै करने पहला देसी हैल भी अपने घर का, फिर डाया भी सुट्टने, फिर यूरिया भी सुट्टने, फिर दवाइयां भी, ते बीऽ भी हाईब्रिड लाने भाई चलो सब किसान सानू फायदा होवे कि सानू 4 दाने बद्ध होणगे तां भाई असें भी बेचने होंदे ने, सरकार भी देने होंदे ने, इ'यै पूरी दुनिया इ'यै खंदी है। ते भाई हुण बड़ा मुश्किल होआ दा कि खर्चा भी नहीं पूरा होआ दा, पूरा घरा दा दारोमदारी दे सारा दारोमदारी दे बच्चे पढ़ने, बच्चे अजकल देखो तुस स्कूल गै जंदे बच्चे, किन्ना खर्चा बच्चा, स्कूल गड्डी खर्चा, ट्यूशना खर्चा, फीस खर्चा, ते अस सारा खर्चा गए पर मगर असें नहीं, साढ़ा ते लक्क टुट्टी गे न। महंगाई भी बधे जादी, बीज भी महंगे, सारा कुछ मारा इन्ना महंगा, बीऽ बधा दा, दवाइयां ते तुस अज्ज करो दवाइयां लैओ, दवाइयां नहीं लैन होंदियां, इन्नी महंगाई बड़ी महंगाई है कि हद तो ज़्यादा महंगाई है। अज दे मौसम नूं दिक्खिए ते जेह्ड़ा पिछले दिन मौसम रहा किन्ना डर लगदा?
असें बड़ा डर लग्गा दा जनाब, असें इन्ना डर लग्गा दा कि अस जेह्ड़ी जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ी सारी फसल कल कटोनी ऐ ओह् अज्ज कटोई ऐ ते घर आइयै ते अस इ'यै चाहन्ने आं। बड़ा डर असें इस मौका लग्गा दा। जेह्ड़ी बारिश होई ऐ कन्नै गै कन्नै हवा चली ते फसल जेह्ड़ी थुआढ़ी सारी लेटी फिर उप्पर जेल्लै बारिश होंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै भी जेह्ड़ा दाना ऐ बड़ा खराब होई बड़ा दाना खराब है। तुस इत्थे कि उधर धुप्पै चला धुप्पै खेतरें बिच ते कन्नै हवा भी बड़ी जबरदस्त चला दी है। तुसें अस दसदे कि खेतरें दे बिच कणक जेह्ड़ी लेटी दी ऐ सानूं ओह्दे बिच्चा इक जगह ऐ घमां पट्टी ऐ ओह्दे बिच सानूं कोई 50 किलो कणक होई ऐ, बाकी ओह् सारी कणक साढ़ी खराब होई गेई, घमां पट्टी खराब होई गेई। एक जगह 4 कनाली ओह्दे च 2 कनाली कणक मिली, 2 कनाली खराब होई गेई है। अच्छा हाँ ते ताइयां हून जल्दी करा कर अस जल्दी कोला जल्दी ये करा ने कि अगर अजे बारिश परती है दस्सा ते कल परसों बारिश पेई जानी है ते फिर मुश्किल हो जाना साढ़ा जिमींदारी दा केह् कमाना ते केह् खाना है। जेह्ड़ी पैह्ले बारिशां होइयां क्या कोई डिपार्टमेंट दा अधिकारी जां कोई थुआढ़े तक पुज्जेआ कोई नहीं सारे तक कोई नहीं पुज्जा, किसाने तक कोई डिपार्टमेंट दा बंदा कोई नहीं आया, कोई दिक्खन नहीं आया, कोई एग्रीकल्चर दे बगैरा कोई नहीं आया इत्थे दिक्खन सुन। हाँ केह् चाहंदे तुस? अस ये चाहते सरकार अगे दोनों हत्थ जोड़िए कि साढ़े जिमींदारें दे बारे च किसान दे बारे सोचना चाहिए उन्हें कि सानू कोई मुआवजा मिलना चाहिए, जेह्ड़ी साड़ी फसल खराब हुई है एह्दा मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बार बार मौसम जड़ा वो बदला करता है, हवा चला करती है और बरखा फिर दसा जा करती है तो गल गई है कि किसान की जी साल की मेहनत होंगी है वो खराब नहीं हुई जा। इस डर कन्नै किसान जड़ा है कि खेतरें च दिन राती लगे दा और इस कड़कती धुप्प विच भी कम्म करा करदा ताकि जिहड़ी ओहदी फसल है साल की मेहनत है वो कर पुजी आ। और भी किसान है इंदे कन्नै अस गल करने कन्नै गै कन्नै अगर गल करचै तो तुहानूं एह् भी डर सतांदा है कि बिजली दी तारां ढिल्लियां ने कुतै अग्ग नहीं लगी आ बड़ी एह् भी इक स्पार्क मारी सकदी ना कुतै स्पार्क मारी सकदी। जिसलै स्पार्क बजी ते मतलब कि अग्ग लगने दा डर है, जिसलै अग्ग लगी ते सरमोनी नहीं फिर फायर ब्रिगेड गड्डी मंगाओ ये करो वो करो ओह् कौन गड्डियां आउणियां नहीं ते ओह् इन्नी तक लैंका तबाह होई जानी साढ़े लिए। हाँ बड़े बारी होंदे आए बड़े बारी चांस होंदे ने ते लेकिन केह् करना फिर हून जो जिमीदार केह् करी सकदा बेचारा, क्योंकि हून जे ते दिक्खा ओह् फायर ब्रिगेड गी ते अपना कम्म नुहाड़ा भज्जी जंदा सारा क्योंकि कुत्थै जाएगा। ते इस वास्ते कि सरकार अग्गे इ'यै करनी कि बेनती कि सानूं थोड़ा बहुत मुआवजा देना चाहिए इ'नें लोकें गी, ठीक है नी। गरीब बंदे हैं कोई उम्मीद तो है नहीं है, सब गरीब तबका है। इलाके च किन्नी फसल जेह्ड़ी है खराब होई दी है नुकसान होई दी जेह्ड़ी साढ़े इलाके च ना साढ़े इलाके तकरीबन ओह् आंकड़े 60% खराब है, 60 कोला ज्यादा खराब होई दी है, 60% कोला ज्यादा खराब हो चुकी है। हाँ ते कोई आया थोड़े इत्थे साढ़े कोल कोई नहीं आया, साढ़े कोल पता लैने भी नहीं आया तो कोई आंदा चलो अस कोई सनांदे पे साढ़े कोल कोई आया, साढ़े कोल आया कोई नहीं है। ते हून अस केह् करी सकने आं कि कुछ आगे तो सरकार गी साढ़े माध्यम कन्नै केह् मंग करके सरकार ये हून करी सकदी है क्योंकि जे सोचा हो तो दे भी सकदी, अगर नहीं सोचा तो नहीं भी दे सकदी असीं क्योंकि उंदे हत्थ डोर है, साढ़ा ते डोर ही कोई नहीं है। ते बाकी जेह्ड़ा साढ़ा नुकसान होगा ओह् गेदा होई, ठीक है नी। हून ते ना ओह् पूरा होई सकदा ते ना उत्थों होई सकदा असेंगी क्योंकि जेह्ड़ी हून जमीनां पर लेटी दी है कनक लेटी दी इसलै सड़ी दी है कनक पड़ी दी कनक उसी कनका केह् करी सकदे गौरमेंट केह् करी सकदी जां अस केह् करी सकने। अस इ'यै करा ने कि जल्दी कोला जल्दी कमैन गी फराइयै ते मतलब अपना घर दाना पजाने की कोशिश करचै ताकि खाने की असेंगी मतलब बच्चे भी साढ़े ने बजुर्ग भी साढ़े ने माइयां भी साढ़ियां ने क्योंकि सारे कारोबार गै इत्थे ने साढ़े चेंगल खापा समझिए पालने जी बही पैह्ले पुआना फिर एह्दे देसी हैल पाना फिर डाया पाना यूरिया पाना हाईब्रिड बीज आह्ननियां पाने दवाइयां पानियां स्प्रे मारनी पानी देने मतलब इसी बच्चे को उप्पर करियै पालियै ते फिर अस त्यार करने पानी लाने ओह् ते आखा पानी लाइयै ते फ्ही मतलब त्यार करने ना अस इसी जेल्लै त्यार होंदे फ्ही इसी अस सोचने कि चलो फ्ही डर आई जाना फ्ही हून तूफान आया हून बारिश आई हून बिजली आई हून करंट कुतै पेआ जां हून कुतै तार टुट्टियां इ'यै डर होंदा है। केह् मंग करदे सरकार अग्गे कि जेह्ड़ा फसल इलाके दे च खराब होई दी है कनक दी क्या ओह्दा मुआवजा जेह्ड़ा दित्ता जाना चाहिदा तौले कोला तौले देना चाहिए इन्हें वैसे देना हूँ की आखी सकता बंदा ना अस तो इयै आखने कि सरकार की तौले कोला तौले लोकें गी मुआवजा थ्होना चाहिए क्योंकि अगली फसल भी लोकें राह्नियां न इ'यै दिखदे रौह्ना लोकें इंतजार करदे रौह्ना कि मतलब कि सरकार केह् आखदी केह् नहीं आखदी है इस वास्ते।
बिल्कुल किसाने का सारा दारोमदार जिहड़ा है कि उनकी फसल उपर हुंदा है और साल भर की मेहनत जिहड़ी है उहदी खराब नहीं हुई आ, इसीलिए वो चिंता च रहिंदे ने और दिन रात अपने खेतरें विच राखी करते रहिंदे ने। और इंदा यह भी गलाना है कि काफ़ी सारी फसल जिहड़ी इस इलाके दे विच जिहड़ी है वो खराब हो चुकी है पिछले दिन जिहड़ी बारिश हुई है। और अज भी नहीं कि ये डर बने दा कि जिहड़ी बची दी फसल है वो खराब नहीं हुई है, तो उसी लिए तोले थां तोले जिहड़े समेटा करदे ने और ताकि घर पुज्जी आ। और इंदा अगर गल करचै कि किसाने का सारा दारोमदार जिहड़ा इस फसल होंदा, चाहे वो रिश्तेदारें कन्नै निभानी हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाना हो, चाहे घर का खर्चा चलाना हो, इस्सा दाने फक्के कोला इन्हें बेचियै अपना घर का सर्कल जिहड़ा वो चलाना होंदा। ते किसान इसलै जिहड़ा बेहद परेशान है और मंग करा करदा है कि सरकार की बक्खी दा, प्रशासन की बक्खी दा कोई एक टीम आवे और इलाके का जिहड़ा निरीक्षण करे, इहदा जिहड़ा किसाने की जिहड़ी फसल बर्बाद होई दी है उहदा उचित मुआवजा जिहड़ा किसाने की जिहड़ा तोले थमां जिहड़ा तोले वो दित्ता जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। कटरा तो शिवखोड़ी जिन्ने भी इस वेले यात्री जेह्ड़े न अपने निजी गड्डियां लेइयै जा दे न जां कोई बड्डी गड्डियें दे उप्पर इस वेले सवार न, उनेंगी इस वेले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जेह्ड़ी है वो पेश आवा दी है कि 12 थरी तो जेह्ड़ा रोड जेह्ड़ा है वो डैमेज जेह्ड़ा होई चुके दा है। वो पिछले 20 दिनें का जेह्ड़ा है वो नैशनल हाईवे कटरा शिवखोड़ी जेह्ड़ा है वो मेन नैशनल हाईवे जेह्ड़ा बंद कीता गेदा है। बड्डी गड्डियें दी जेह्ड़ी आवाजाही नहीं होआ दी है, निक्की गड्डियां भी जेह्ड़ियां न वो नहीं जाई पा दियां न। रोड जेह्ड़ा क्लोज कीता गेदा और जेह्ड़ा रस्ता जेह्ड़ा है वो चेंज करियै जेह्ड़ा है ये तुसेंगी सामने तुसेंगी एरो जेह्ड़े न दस्सा दे साइन मार्क जेह्ड़ा दस्सा दा कि रियासी शिवखोड़ी अगर तुसें जाना है तो ये रोड हालांकि बड्डी गड्डियां आस्तै ये रोड जेह्ड़ा बिल्कुल भी पास नहीं है, हालांकि मजबूरी के कारण जेह्ड़ा इस रोड गी जेह्ड़ा चलाया जा रहा है। तो सामने दिखा दो कि इस रोड तो जेह्ड़ी बसेस चला दियां न जेह्ड़ियां शिवखोड़ी गेदियां, शिवखोड़ी तो एह् गड्डियां जेह्ड़ियां वापस आ दियां न। फिलहाल ये निक्की गड्डियां आस्तै जेह्ड़ा है रोड जेह्ड़ा शहर कन्नै जोड़ेआ गेदा हा, लेकिन हून इसी जेह्ड़ा है नैशनल हाईवे बंद होने के कारण जेह्ड़ा इसी यूज़ किया जा रहा है और डाइवर्शन जेह्ड़ा इत्थूं दित्ता गेदा है। हून लोग जेह्ड़े न ओह् कुदै ना कुदै परेशान होंदे न कि उ'नें लोकें गी पता नहीं होंदा कि रोड हून कित्थुआं जा रहा है। फिलहाल ये तुसेंगी दस्सी ओड़ने कि 20 दिन होई गे न जम्मू जेह्ड़ा जाने आह्ला जेह्ड़ा रोड है शिवखोड़ी तो कटरा बाया कटरा जम्मू जाने आह्ला जेह्ड़ा रोड है वो फिलहाल जेह्ड़ा बंद होई चुके दा 12 थरी तो। ये रोड जेह्ड़ा है फिलहाल कटरा तो शिवखोड़ी तकर भी हालत इस रोड की बड़ी ज़्यादा जेह्ड़ी है वो खराब है। खड्डे जेह्ड़े न बड़े ज़्यादा दिक्खने गी लब्भा दे न और जेह्ड़े श्रद्धालु जिस वेले उनेंगी हिचकोले लगना शुरू हो जाते हैं तो उनेंगी लग्गी जंदा पता कि अस कटरा शिवखोड़ी नैशनल हाईवे के उप्पर हाँ, कि इन्ने ज़्यादा खड्डे न इस रोड के उप्पर। ये लोग जेह्ड़े न बड़े ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के विच हमेशा दिक्खेआ जा रहा कि हर पासै सड़कें गी लेइयै सड़कें के सुधार आस्तै जेह्ड़ी बड़ी ज़्यादा डिमांड की जाती है और हमेशा विकास उस एरिए का सड़कें उप्परा गै लभदा। जिस वेले सड़कें की हालत गै बिगड़ी दी होग बद कोला बदतर होग तो लोग जेह्ड़े न वो सामने सही करी जंदे न कि जेह्ड़ा तुहाडे क्षेत्र का जेह्ड़ा विकास है वो डगमगाए दा है। फिलहाल लोकें की एक असमंजस है, लोकें की पता नहीं है कि रोड जेह्ड़ा है हून दूए दा निं कि'यां जेह्ड़ा है वो कड्ढियै भजाया जा रहा। फिलहाल ये कटरा थमां जेह्ड़ा है रियासी शहर की शार्टकट जोड़ने आस्तै एह् एकमात्र रोड हा जिसी अस सूला शार्टकट जेह्ड़ा रोड अस आखने आं। और फिलहाल हून जिन्ने भी टूरिस्ट हैं वो एक लंबा चक्कर फेर कट्टिए जेह्ड़ा न वो IRP चौक यानी कि ऋषि कुमार कौशल चौक थमां होइयै जेह्ड़ा न 12 तरीक गी दोबारा टच करदे न। और तमाम व्यापारी लोग तमाम जेह्ड़े इत्थां दे वसनीकी लोग न ओह् हून कुदै ना कुदै परेशान न कि उंदा औना जाना जेह्ड़ा हून उत्थों बंद होई गेदा। ओह् पैदल जेह्ड़ा न सफर तय करा दे न, उंदी गड्डियां जेह्ड़ियां न घरै बिच गै रुकी दियां न। और PWD डिपार्टमेंट जां कंसर्निंग जेह्ड़े ठेकेदार न उंदा बड़ा ढिल्ला रवैया इस नैशनल हाईवे के उप्पर कम्म करने दा। और लोकें दा एह् साफ तौर पर आखना हा कि प्हाड़ दा अगर तुस अंदरूना हिस्सा जेह्ड़ा अगर कट्टी लाओ तो ये रोड जेह्ड़ा सुचारू तरीके कन्नै चली भी सकदा है। लेकिन बदकिस्मती इंदे लोकें दी अजें तक जेह्ड़ा रोड 20 दिनें थमां जेह्ड़ा वो नहीं चलाई पाए दा और ये रोड जेह्ड़ा है बंद होने के कारण उन्हें टूरिस्टें की जेह्ड़ी है बड़ी ज़्यादा दिक्कत आवा दी है, जिन्हें टूरिस्टें की तकरीबन जेह्ड़ी है पता नहीं है। तो ये तुस गड्डियां जेह्ड़ी दिक्खा दे इत्थै रुका दियां की इनेंगी एक धोखा है और की इन्हें लोकें की सारें पता है कि ये कटरा शिवखोड़ी रोड है। लेकिन ये शिवखोड़ी रोड बदकिस्मती के कारण 20 दिन थमां जेह्ड़ा बंद है। अल्टरनेट के तौर पर जेह्ड़ा सूला रोड की शार्टकट रोड की जेह्ड़ा खोलिया गेदा, लेकिन कुदै ना कुदै दिक्कत आई जाइए इन्हें राहगीरें की होआ दी है। जेह्ड़े राहगीर जेह्ड़े न इत्थे रोज़ डेली अप डाउन करदे न जां कदें कदाले जेह्ड़े रोज़ लोग जेह्ड़े न इस रोड के उप्पर चढ़ा देना नहीं है। हून कन्नै कन्नै दिक्कतां आना उनें लोकें भी शुरू होई दियां जित्थे लोग जिन्हें लोकें दे घर जेह्ड़े न इस नैशनल हाईवे के कंढे न, व्यापार होंदा इस रोड के बिल्कुल कन्नै जेह्ड़ा बसदा है और उनके बच्चें की स्कूल आने जाने की भी जेह्ड़ी है बड़ी ज़्यादा खासी जेह्ड़ी है दिक्कत आवा दी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह।
रियासी। न्यूज़ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬੱਟਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਇੱਕ NGO ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ कराने आए थे अज वो साढ़े कन्नै ने उंदे कन्नै गल करगे। माता जी अज तुम इत्थे चैकअप करान भारतीय सेना ने इत्थे एक मैडिकल कैंप का आयोजन किया गया उंदे कन्नै NGO भी उनका साथ दे रही है कियां दिखगे क्या आखना चाहगे तुस? असें इस फौज का बड़ा फायदा है इंदे सारा असें अद्धी बीमारी का इलाज ही साढ़ा करते हैं जी जी। हूँ ये भैन दी अखियां नहीं ठीक है अखियां कना हलाउदा हा हूँ ये अखियां बनाइया इन्हें गै बनाइया इन्हें सारा किश करने भी गए इयै गे बनान एल्लै इसी लैड़ आई है इस टाइम पर इत्थै आई है दिक्खा सुना दी है ये फौज की वजह कन्नै इन्नी फौज की तना असें इन्नी फायदा ना इन्ना असें कुछ फायदा नहीं। हाँ जियां कि इंदा आखना हा कि इंदी जी इंदी भैन है इंदे कन्नै खलोतियां ना उंदी अखियां नहीं हियां खराब हो गेदियां ही तो मैडिकल कैंप लाया हा आर्मी ने पहले तो इन्हें दस्या इन्हें आख्या कि तुंदा ऑपरेशन होना हा तो अज भारतीय सेना ने इंदा ऑपरेशन कराया अज इंद वो साढ़े कन्नै जुड़े दे ना। माता जी जियां इन्हें दस्या है कि आर्मी ने तुंदा ऑपरेशन कराया अखियां का तुस क्या आखगे हो? आर्मी ने ऑपरेशन कराया साढ़ा अखियां का असें कन्नै करियै नेता कन्नै घर छोड़ियै आने। अच्छा ते हुण तुसीं ठीक हो? हाँ ठीक है अखियां दा अखियां ठीक ना अखियां? हाँ जियां कि इंदा आखना हा कि आर्मी ने असें कन्नै गै लेता ऑपरेशन कराइयै घर गै छड्डी आए ते हून साढ़ी अखियां ठीक न। इस सब च गल्ल करने लई होर भी साढ़े कन्नै किश लोग जुड़े दे न। सर जियां अज्ज मैडिकल कैंप का आयोजन किया गया NGO ने भी साथ दिता और कन्नै कन्नै भारतीय सेना भी है ही जो ने अज इत्थे कैंप लाया क्या आखना चाहगे तुस? सर पहले सब तो मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करूँ इंडिया आर्मी जेड़ा बिल्कुल बार्डर पर लोगों इन्नी सुविधा दिया दी है और एक मैडिकल कैंप लगा है अज काफ़ी सारे कैंप बट्टल पंचायत में लगते हैं और पिछली कोई अक्तूबर महीने में एक कैंप लाया ने आई का कैंप लाया लोगों नज़र नहीं ही लोगों ने घरा लेता घर ही छोड़िया और फुल बंदोबस्त करना लोगों सुविधा देंगे ने और छड़ा कैंप नहीं लाते हैं और देश की रक्षा ही करा दे प्लस समाज सेवा भी करा दे। एक आर्मी का बहुत धन्यवाद करने असें 24 घंटे बॉर्डर पर रहने वाले फौज कन्नै ताल्लुक तलाक है साढ़ा आर्मी साड़ी मदद करती है फुल असें इन्ना शुक्रिया अदा करने अग्गे भी इन्ने कैंप लगते रहन और लोगों की सुविधा मिलती रहे। जियां कि इन्हें आख्या कि भारतीय सेना साड़ी रक्षा करना कन्नै जेह्ड़ी सारे समाज की जेह्ड़ी सेवा वो भी करा दी है। साढ़े कन्नै इस NGO के कुछ लोग बने दे उनके कन्नै भी गल करके सर क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना और आज आपकी NGO द्वारा यहाँ पे मिल के लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया किस तरह से देखते हैं आप क्या कहेंगे? जी मैं पहले तो इंडियन आर्मी हमारी जो वर्ल्ड बॉर्डरलेस हेल्थ फाउंडेशन है मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इस लेवल पे चांस दिया है कि जो नीडी पीपल है जो LOC के काफ़ी करीब है जो बहुत ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं जिनके यहाँ ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी पहुँच नहीं पाती है वहाँ पर ये सारे इंडियन आर्मी है उनका प्रोटेक्शन से लेके उनकी हेल्थ वाइज भी उनके लिए हमें यहाँ बुलाया हमें इनविटेशन दिया इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जो पीपल यहाँ के है लोग हैं जिनके बारे में हमने बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे ब्लंडर्स हमने सुने हुए थे लेकिन आज यहाँ पर हम यहाँ आके फ़ख्र महसूस होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके यहाँ हमारे पूरे कंसल्टेंट पैनल की टीम आके उनकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र पूरे देश के डॉक्टर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितना हो सके इन नीडी पीपल के लिए ऐसे कैंप आर्मी के थ्रू अरेंज करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम और भी नेक्स्ट टाइम भी और जो भी कैंप्स करेंगे और बड़ी तादाद में हम कंसल्टेंट लेके हम इन लोगों की ज़रूरत पूरा करना चाहेंगे। इसलिए मैं इसी माध्यम से आपका भी शुक्रिया करूँगा कि आपकी वजह से जितने भी हमारे भाई है डॉक्टर्स है जो अलग जगह जगह से है मैं उनको आपके माध्यम से इनवाइट करूंगा कि आप भी आइए हमारा हाथ बटाइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़िए जहां इंडियन आर्मी के थ्रू हम फ्री कैंप्स ले रहे ये जो सेटिस्फेक्शन है कुछ दिन इंडियन आर्मी के लिए इन लोगों के लिए हमें देना अच्छा लगेगा।